नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2025-26 का विषय गणित का प्रश्न पत्र यहाँ हम हल करने वाले हैं और उसको समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। वो है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका जो पहला है वो है दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक रिक्त स्थान रेखा होता है। तो रैखिक समीकरण है, अतः इनका जो आलेख है वो हमें मिल जाएगा सरल रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल। यहाँ खाली स्थान में हम सरल को भर देंगे। आगे देखते हैं दूसरा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा बराबर, तो आंसर में हम लिख देंगे बराबर। तीसरा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ रिक्त स्थान में हम बराबर को भर देंगे। चौथा, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण जो है वो भी आपस में समान होते हैं, अर्थात यहाँ पर हम बराबर या समान भर देंगे। इस तरह रिक्त स्थान में हम भरते चलेंगे। पांचवा है x धन y और x ऋण y। तो ये एक सूत्र होता है कि एक धन का पद और एक ऋण का पद यदि हमें मिलता है, समान संख्या है, तो सीधे आंसर इसका जाता है x का वर्ग ऋण y का वर्ग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। छठा, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 बराबर हमें आंसर में मिलेगा 3abc। ये भी एक सूत्र होता है, उस सूत्र से हम इसके आंसर को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह हम रिक्त स्थान को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं 3, उनका योग जो है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम सत्य लिखेंगे। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे ऋण 3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। तीसरा, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कथन हमारा सत्य है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। चौथा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये कथन हमारा असत्य है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 होता है यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है, ये उसका मानक रूप ही है। अगला छठवा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक ही हल होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अतः ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। इस तरह हम सत्य असत्य को प्राप्त कर लेंगे। इसमें पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा असत्य हमें प्राप्त हुआ। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।